जय हिंद साथियों। मैं अमेठी से उपदेश शुक्ला साथियों आज आपके समकक्ष में ऐसी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं साथियों कि उसका आप लोग अगर क्वेश्चन को देखेंगे ये साथियों तो वैसे भी बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन साथियों करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन साथियों पेपर के पैटर्न में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको लेके चलता हूं साथियों मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मैं आपको पीडीएफ द्वारा दिखाऊंगा। इसके पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को शेयर करेंगे, आल पर क्लिक करेंगे, बेल आइकन वाली बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं चलता हूँ आपको व्हाट्सएप द्वारा पीडीएफ पे दिखाऊँगा साथियों। तो मैं अपने व्हाट्सएप पर चलता हूँ। व्हाट्सएप पर चलने के बाद साथियों चलता हूँ, देखिए पहले पीडीएफ पर मेरा पहला पीडीएफ क्या है, मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड साथियों इसमें क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला मुस्लिम शासक सर्वप्रथम कौन आया था? तो भारत पर जो मुस्लिम शासक ने हमला किया था सर्वप्रथम वो थे साथियों मोहम्मद बिन कासिम। इसने सर्वप्रथम कहाँ पर हमला किया था? सिंध पर 712 ईस्वी में साथियों। सिंध पर किस में किया था? 712 ईस्वी में। भारत पर हमला करने वाला तुर्की शासक था। सर्वप्रथम तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर हमला किया था? महमूद गजनवी थे। और ये साथियों यही नहीं 17 बार भारत पर हमला किए थे। 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था। सोमनाथ मंदिर को इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किए। ठीक है साथियों। अब इसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जो है पराजित हुए थे। ठीक है। द्वितीय युद्ध साथियों 1192 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था साथियों। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 में गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई साथियों। यही नहीं, एक गुलाम वंश का संस्थापक भी था। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है साथियों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। अहाई दिन के झोपड़े का जो है निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुब मीनार की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 ईस्वी में ये चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा जो है लाहौर में स्थित है साथियों। तो जो गुलाम वंश था साथियों, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा जो ऐबक का गुलाम था साथियों। इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया इसने और स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। एकता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने लागू किया है। इसके शासनकाल जो है इनका शासनकाल जो है 1210 से 1236 तक चला साथियों। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक गद्दी पर बैठी साथियों। भारत की पहली मुस्लिम शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। अब इस क्वेश्चन का मेथड बनना यहाँ पर ये बताता है साथियों कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी साथियों। उस समय गद्दी पर जो है महिला नहीं बैठती थी, लेकिन ये जो है जो रजिया सुल्तान थी ये ज़बरदस्ती जो है गद्दी पर बैठ गई, जिसकी हत्या कर जो है बलबन ने 1266 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा और 1266 से लेके 87 तक इन्होंने गद्दी पर आसीन हुए। ये साथियों इन्होंने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन का उत्तराधिकारी कैकूबाद था साथियों, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था साथियों। इसके बाद चलता हूँ दूसरे पीडीएफ पर। दूसरा पीडीएफ है साथियों, दूसरा पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की था साथियों। सैनिकों के लिए हुलिया रखने या घोड़े की दगान की प्रथा चालू की इसने।
इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप दौलताबाद नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया साथियों। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक कृषि विभाग की स्थापना तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। इब्न बतूता मोरक्को इन्हीं के शासनकाल में आया था साथियों। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक। नहरों का निर्माण करवाया था इसने सभी हिंदुओं पर जजिया कर की व्यवस्था भी लागू की थी साथियों। इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक। तैमूर लंग ने हमला किया था साथियों। इसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी में। ठीक है।